हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका एक बार पुनः फिर स्वागत है। इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास बहुत से प्रश्न होते हैं और वो उन प्रश्नों के समाधान ढूंढने की कोशिश भी करता है। कुछ लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और कुछ लोगों को नहीं भी मिलते और वो प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम सब चिंता क्यों करते हैं। ये जो चिंता, चाहे वो पारिवारिक हो, परिवार में, चाहे व्यवसायिक हो, कि व्यवसाय में हमें कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सोच विचार करते रहते हैं। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, वो चिंता में ही डूबे रहते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ लोगों को हो भी जाता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है और कुछ लोगों को देर से प्राप्त होता है, तब तक मौका हाथ से निकल जाता है। कहते हैं, एक कहावत है, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसका समाधान खोज निकालें। लेकिन एक बात भी एक सत्य है कि चिंता ही चिता को जला देती है। जितनी आप चिंता करेंगे, आपका खून जो होगा, ब्लड जो होता है, वो चिंता करने से ब्लड का जो बहाव होता है वो तेज हो जाता है। जब ब्लड का बहाव तेज हो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि आपका हृदय जो पंपिंग कर रहा है, तो हृदय में जब जहाँ पंपिंग होती है, ब्लड जाता है, तो वहाँ पर जब से 5 सेकेंड में ब्लड जाता है, तो वहाँ पर अब वो कितने में जाने लगा, बहाव तेज हो गया ब्लड का, तो वो 2 सेकेंड 3 सेकेंड में जाने लगा। तो उससे क्या होता है, हृदय को काम करने में दिक्कत होती है, जिससे हृदय रोग पनपते हैं। ये चिंता के कारण होता है। अक्सर आपने देखा होगा, जो व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है उसको हृदय रोग हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? इसीलिए हो जाते हैं। तो चिंता और चिंतन और चिंता में फर्क है। चिंता करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर हम चिंतन करेंगे तो हम बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लमों को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉल्व ना कर पाए। क्योंकि इंसान जो है, मनुष्य है, वो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इसलिए अब चिंतन का समय है, चिंता का समय नहीं। पहले लोग चिंता नहीं करते थे, चिंतन करते थे। आपने देखा होगा, कोई भी वैज्ञानिक हो तो वो कहाँ, अगर कोई भी आविष्कार करता है तो वो चिंता करेगा तो आविष्कार नहीं कर पाएगा। अगर वो चिंतन करेगा तो वो आविष्कार कर देगा। कोई लेखक है, वो अगर चिंता करेगा तो वो कविताएं नहीं लिख पाएगा, कहानियाँ नहीं लिख पाएगा, उपन्यास नहीं लिख पाएगा। अगर वो चिंतन करेगा तो वो कहानियाँ, उपन्यास वगैरह सब कुछ लिख सकता है। तो ये चीज़ है चिंतन और चिंता में। अब हम आपको ये बताएंगे कि चिंता, अगर व्यक्ति इसमें डिफरेंस कैसे करे कि चिंता क्या है और चिंतन क्या है। अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो चिंता है कि वो चिंतन है। इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे ये पता लगाएं
कि ये चिंतन ही है कि चिंता है, कि चिंतन है चिंता। देखिए, चिंता जो होती है, अगर जो भी मन में सोचते हैं, किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर हम शांत मन करके, अगर मेरा मन शांत है, एकाग्र है, और हम अगर सोच रहे हैं, तो वो चिंतन होता है। और अगर मेरा मन इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है, अरे मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हम फिर चाहे जितनी भी चीज़ सोचते रहें, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये चिंता है। तो चिंतन और चिंता में यही एक फ़र्क है। अगर मन को शांत करके हम अगर किसी चीज़ पर विचार करते हैं, किसी समस्या पर विचार करते हैं, तो वो चिंतन कहलाता है। और अगर मन शांत नहीं है और फिर भी हम विचार कर रहे हैं, तब भी हम सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो चिंता हो जाती है। जब आपका मन शांत होगा तो रक्त का बहाव नहीं होगा, बहुत कम होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, जिससे हृदय को भी आराम मिलता है। तो चिंता और चिंतन में यही फर्क है। अगर आपको चिंतन करना है तो आपको मन को शांत करना पड़ेगा, और मन को शांत करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, और बहुत ही वो ध्यान करना पड़ेगा जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट अगला वीडियो हम ध्यान पर ही बनाएंगे। कल ये वीडियो अपलोड होगा, और उस विषय पर जो भी आपके प्रश्न उठ रहे होंगे, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके मन में एक बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे होंगे। मैं जानता हूँ क्या क्या प्रश्न उठ रहे होंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, और सरल ध्यान क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ध्यान वही करना चाहिए जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाए। ध्यान हमको वो नहीं करना है जो हमें भगवत प्राप्ति होते हैं। हमें वो ध्यान करना है कि हम ये दुनिया में शांति से जी सकें। सबसे पहले मेरा एक काम है कि इस दुनिया में हम शांति से, आनंद से जी सकें। हमें वो ध्यान करना है। जब हम शांति से, आराम से, ईमानदारी से हम इस दुनिया में रहकर आनंद से जीवन व्यतीत कर लेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति तो मिल ही जाएगी। तो हमें अभी वर्तमान के विषय में सोचना है कि वर्तमान में क्या है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि।